कर दूँ? ठीक है, लगाओ। तो खींच रखो। मार्केट पड़ेगा। तो इसकी भी लग जाएगा। लगाओ आके फिर। वैसे ठीक है। तू बोल रहा है? तू बोल रहा है? हमें क्या फर्क है? भाई यार तुम्हें कुछ भी उसको बोला नहीं वो भी बोले वही बोले जो बोल रहा है उसे बाहर जाके मारना जेड़ा पहले बोला आंसर उसको बाहर जाके कुटना है उसको बाहर जाके मारना ठीक है आंसर आ गया ठीक है उसकी गर्दन में बोर्डों के बीच में घुसा के ना उसकी रीढ़ की हड्डी पे 4 पुलियां मारूंगा वो भी ऐसे अंदर अंदर खा ले ये तो आंसर लिख ले पहले फिर क्वेश्चन हां ऐसे भी ठीक है यार एक तो मैं सिस्टम में गया हो गया यार मैं इरिटेट हो गया यार तो ये रह गया सिस्टम वाला बाकी खत्म हो गया नहीं सिस्टम ठीक है देखो सारी गुड आफ्टरनून सर बैठ जाए इज्जत नहीं मैं खड़ा पीछे नहीं हूं इज्जत नहीं ले रहा मैं ये गुड इवनिंग क्लास ठीक है सब नए चेहरे भी देखने को मिल रहे हैं डेमो किसकी न्यू कौन है आपको पुरानी सर कल हमने कुछ क्वेश्चन किए थे सीरीज के और डिकोडिंग के अल्फाबेट्स के नंबर याद करने के लिए बोले थे सबको होगा किसी का शायद 9 का क्या नंबर होता है 9 पे कौन सा अल्फाबेट होता है आई के का 11 के बोला के हां 11 ऐसे ठीक है बात मेरी काफी दूर तक चली जाएगी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही क्या वैसे आदत नहीं मैं माइक लगा के बोलूंगा चलेगा कैसे लगेगा लाइट नहीं है वही तो कह रहा हूं तो लाइट सर की बात क्या करेगा विदाउट उसके भी चल पड़ेगा ये बिना लाइट के चल जाएगा बट थोड़ा सा हां विदाउट लाइट के भी चल जाएगा चार्ज ही होगा चार्ज नीचे चल जाएगा सही बात चलो जी अभी इतने काफी है गर्मी बहुत है ऑनलाइन वाला आपको मेरी क्लास कह रहा हूं आवाज आ रही है पूरी अच्छे से किसी को दिक्कत होगी तो बीच में पूछ देना ठीक है मैं इग्नोर कर दूंगा ठीक है चलो जी अब बताइए जे का नंबर 10 जेड का 26 एल का 13 12 एम का होता है 13 है ना ओ का 15 एक बोल दे चले सोच के ठीक है 15 आपका वी का 2 वी फॉर 22 V4 22 विक्ट्री विमल ठीक है 22 ठीक है अगर मैं आपसे पूछूं V रिवर्स में कितना होगा 24 5 27 से माइनस करना है 5 27 माइनस 22 कितना आ जाएगा 5 तो मैंने इनको जो आप नए बच्चे आपको बता देता हूँ मैंने कल इनको अल्फाबेट्स के बारे में बताया था आपको भी कोई थोड़ा सा बताया ये कल का लिखा हुआ है रब भी नहीं करते क्या आलसी होता सारे काम सही बात
चलिए जी, कह रहे हैं मैंने कुछ नहीं बोला, अल्फाबेट के बारे में बताया था। एक बार फिर से रिवाइज कर लो, जो न्यू है वो देख लेना। 1 पे किसका होता है? ए का, 2 पे बी, 3 पे सी, 4 पे डी, 5 पे ई, एफ 6 पे, 7 पे जी, एच पे 8, 9 पे आई, जे पे 10, 11 पे के, एल पे 12, एम पे 13, 14 पे एन, ओ पे 15, 16 पे पी। हाँ जी, सही है, समझा दो। वो तो आपको खुद देखना है। 18, एस पे 19, टी पे 20, देन टी के बाद आप यहाँ पे आ जाओ। 21 पे यू, 22 पे वी, 23 पे डब्ल्यू, एक्स वाई जेड, 26, 25, 24। ठीक है जी, ये होता है। अगर आपको किसी में भी रिवर्स का किसी का भी पूछा जाए तो आपने क्या करना होता है, हमेशा 27 से उसका ओरिजिनल नंबर माइनस कर दो, तो आपको पता लग जाएगा वो रिवर्स में कितना होगा। ठीक है जी, अगर मैं एफ का पूछूं, एफ रिवर्स में कितने पे होगा? 21 हाँ जी, 27 से इसलिए करते हैं क्योंकि आपके पास 26 नंबर तक आपके पास वो होते हैं, एक वेरीफाइड नंबर अल्फाबेट्स होते हैं। 27 से इसलिए कहते हैं कि आप वहां से रिवर्स आ सकते हो। ठीक है, 26 से करोगे तो फिर वो z से माइनस होगा ना। ठीक है, अगर हम 26 से इसको माइनस करते हैं तो z से माइनस होगा। ठीक है, तो z तो वो भी तो इंक्लूड हो गई ना साथ में। ठीक है जी, तो आपको अगर पूछूं मैंने अभी पूछा था f, तो f का आप पूछोगे तो कितने नंबर पे आएगा? 21 पे रिवर्स में। ठीक है, और अगर मैं i का पूछूंगा 18 पे, 18 कहाँ से लागे 38 प्लस हो गया, प्लस वो भी गलत है, 36 था। इतना गलत कैसे हो सकता गर्मी है। गर्मी बहुत है, सर पड़ रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ तक था। जो नया है तो हमने सीरीज थोड़ी सी कल करी थी, आज हम डिकोडिंग और कोडिंग कर रहे हैं। ठीक है जी, तो उसमें अब करेंगे तो थोड़ा कुछ क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे टाइप करते हैं। रब करने वाला काम है। अब मैंने आपको कल ही बताई थी कोडिंग डिकोडिंग में ना आपको सबसे पहले क्या देखना होता है, इसमें 5-6 पैटर्न होते हैं। सबसे पहले आपने चेक करना होता है कि फॉरवर्ड पैटर्न में चल रहा है, या सेकंड आपने देखना होता है ये रिवर्स पैटर्न में चल रहा है, थर्ड आपने देखना होता है कि इसमें क्रॉस सेक्शन चल रहा है। क्रॉस सेक्शन कैसे मैं आपको बताऊंगा अभी। और फोर्थ आपने ये देखना है कि ये इलॉजिकल चल रहा है। ठीक है जी, फॉरवर्ड पैटर्न का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर आपके अंदर फॉरवर्ड में प्लस चल रही है, माइनस चल रहा है, ये आपने देखना है। ठीक है, रिवर्स में क्या होता है, जैसे कि आपको फॉरवर्ड का एग्जांपल देता हूं। एक आपके पास कोई डार्क वर्ड है, उसका कोड मैंने लिखा है, तो सिमिलरली अगर आपसे पूछूं रेड वर्ड का क्या कोड होगा, SFE। हाँ जी, क्या होगी बताइए। SFE आपको मैसेज को डिकोड करने की कोशिश करनी होती है कि किस पैटर्न से वो आगे बढ़ रहा है। डार्क लिखा मैंने, उसके आगे ESL लिखा है, EBSL। इसका मतलब क्या, आप यहाँ पे ना सबसे पहले आपने कुछ नहीं करना था, हमेशा इनके नंबर लिखने होते हैं। सबसे पहले आपको हेल्प करने के लिए 4 होता है, ये 1 पे, ये 18, देन ये 11 पे। आप यहाँ देखोगे तो ये 5 पे होगा, ये 2 पे, ये 19 और ये 12। अब हर एक चीज देखोगे, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हर एक में +1 हो रहा है। फोर्थ के बाद कितना होता है 5, फर्स्ट के बाद सेकंड, 18 के बाद 19 आया, 11 का 12, तो सब में +1 हो रहा है। तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड पैटर्न के, सब में आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं वो नंबर। रेड का क्या होता है 18, 5, 4। इसमें आप देखोगे तो इसका आंसर क्या आना चाहिए था 19, 6 एंड 5। 19 पे कौन सा होता है अल्फाबेट, 6 पे एस पे, 5 पे, तो ये इसका कोड होगा। ठीक है जी, ऐसे आपने एनालाइज करना होता है कि किस क्या पैटर्न से वो चल रहा है। या तो फॉरवर्ड चल रहा होगा, ऐसे ही आगे आगे बढ़ रहा होगा, या तो वो रिवर्स मतलब उल्टा चल रहा होगा, प्लस माइनस हो रही होगी। रिवर्स में ये नहीं कि प्लस माइनस उल्टी चल रही होगी, रिवर्स का मतलब ये है अगर कोई भी आपके पास वर्ड है, लाइक आपके पास आ गया रीड लिखा हुआ मैंने, इसका कोड ऐसा होगा कि ये मैंने ऐसे लिखा होगा। और अब आपसे मैं अगर पूछ लूं ओल्ड का क्या कोड होगा, तो क्या कोड होगा, यही होगा।
रिवर्स का मतलब वो अल्फाबेट रिवर्स में चल रहा है। देखिए जो यहाँ पे लास्ट था वो यहाँ पे फर्स्ट है, देन सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट एंड फोर्थ लास्ट, ऐसे उल्टा चल रहा है वो, तो इसको बोलते हैं रिवर्स। आपको ये चेक करना होता है उसमें पैटर्न में कैसे पैटर्न से चल रहा है। तीसरा क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अपनी सीट पे चलिए। क्या होगा इसका कोड? ट्री का DOUBLE जी क्या होगा? डबल टी आई क्या बोल रहा है? इसका कोड क्या होगा ट्री का? RTE होगा। ठीक है जी। कैसे आप यहाँ से देखोगे, यहाँ पे हाफ के बाद ये इंटरचेंज हो गए हैं। ठीक है, हाफ के बाद हाफ, तो इसका भी हाफ करना पड़ेगा आपको, तो RT पहले हो जाएगा, देन ई तो सेम है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये आपके होता है क्रॉस सेक्शन, मतलब वो क्रॉस सेक्शन हो गए आपस में, बदल गए, इंटरचेंज हो गए। कभी कभार इसी में क्रॉस सेक्शन में ही आता है, एक और लाइक इसमें ऐसा होता है आपके पास, ऐसा ही होगा। क्या कोड होगा इसका? AWTHC। हाँ जी, AWTHC। बताइए पीछे। TAW और HC। ठीक है, तो देखिए इसमें बीच वाला सेम रहेगा, तो इसमें भी बीच में सेम रहेगा। ठीक है, देन फर्स्ट वाले और सेकंड वाले की इंटरचेंज हो गई है, यहाँ पे SW हो जाएगा और वहाँ पे HC हो जाएगा। ये आपने ध्यान रखना होता है कि वो किस पैटर्न से चेंज हो रहा है। ठीक है जी, जो ऊपर आ गया होंगे उसमें हाँ जी, जो ऑड वाले होंगे उसमें बीच वाला सेम रखेंगे। यस, मतलब आपने ये देखना है कि हाँ बीच वाला सेम होगा, आपके पास ऐसे ही होगा, कभी भी इवन में नहीं आएगा। अगर ऊपर ओड में दिया और ऐसे पैटर्न चल रहा है तो कभी नीचे इवन में नहीं होगा, वो भी ओड ही होगा। ठीक है जी, तो ये क्रॉस सेक्शन होते हैं। इलॉजिकल कैसे होता है मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम ये कल थोड़ी चीज डिस्कस कर चुके हैं, इसमें अभी हमने आगे और करना है, जो न्यू है उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, इलॉजिकल पैटर्न कौन सा होता है? इलॉजिकल का मतलब होता है उसमें कोई लॉजिक नहीं होता, लाइक आपके पास ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो मॉडर्न का क्या होगा? तो इसमें क्या होता है, जैसे ये क्वेश्चन होता है इलॉजिकल, आपने हमेशा इलॉजिकल में क्या करना है, हमेशा ऑप्शन से हेल्प लेनी है। ठीक है जी, ऑप्शन से हेल्प लेनी है मतलब आपने क्या देखना, ऑप्शन में देखने की आपको ना यहाँ से कोई भी पैटर्न ड्रॉ होते नहीं दिखेगा। सबसे पहले आप देखोगे तो D से A कम हो गया, लेकिन R से तो 9 बहुत दूर चला जाएगा। ठीक है, आप फिर उल्टा करके देख लीजिए, रिवर्स में देख लीजिए, M से C कोई लेन देन नहीं चल रहा है, खत्म। उसके बाद क्रॉस सेक्शन भी होते हुए आपको कहीं दिखेगी, D का आपको कहीं पर भी रिप्लेस होता हुआ नहीं दिख रहा, तो आपने समझ लेना ये इलॉजिकल पैटर्न है। इलॉजिकल पैटर्न में आपने क्या करना है, सबसे पहले एक चीज देखनी है कि जो D है उसको क्या दिया है उन्होंने, C लिखा हुआ है। ठीक है, R को क्या नाम दिया हुआ है, I लिखा हुआ है, A को आपने E को F, देन A को U एंड M को G, ये वो दे देना कोड। जहां पे M आया, आपको पता है M का कोड क्या था, G, तो आपने यहाँ पे G रखना है M की जगह। O इसमें नहीं था, छोड़ दो। D है, D पे क्या था आपका, C, तो एक छोड़ के C, यहाँ पे C। आपने ऑप्शन से हेल्प लेने के G C कहाँ पे आ रहे हैं ऐसे साथ में, ठीक है, एक गैप छोड़ के। देन E का क्या था आपका F, R का तो हमें पता नहीं है, N का भी हमें पता नहीं, R का पता है I। तो आपने बस इसी हेल्प लेने की, ये वर्ड एक साथ कहाँ पर है, ऑप्शन में। ठीक है, इलॉजिकल हमेशा ही आपको ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़े से क्वेश्चन करते हैं इनके ऊपर।
बच्चों में ये दिखेगा वो पढ़ के सुना ये आपके पास कुछ वर्ड है, इसे देखो, इसको बताना। तरीका निकाला है। 5 ऑप्शन है, इसमें से आप बताएंगे। सेकंड ऑप्शन ये चीटिंग है, मैंने पहले बताया था। 2 मिनट 5 मिनट ब्रेक लिया करो, इतनी देर तुमसे लिखने में लगता है, इतनी देर तुम आंसर दे देते हो। 2 मिनट वेट करके थोड़ा सोचने की एक्टिंग करो। कोई और ऑप्शन में वी डाल देते ना तो जी कोई हाँ, और सोचने की एक्टिंग करो। जी कोई और ऑप्शन में वी डाल देते तो शायद कोई और ऑप्शन नहीं होता तो कंफ्यूज होती है, तो ऊपर वर्ड भी तो दूसरा होता है। ये भी बात ठीक है आप सबकी, ठीक है जी। बाकी को पता लगा? हाँ जी, रिवर्स करके है रिवर्स टी ऊपर से उस ऊपर से देखिए, सबसे पहले आपने जिसको पता लगे हो ठीक है, जिनको नहीं पता लगा वो कर पा रहे इसका एलिमिनेट जी, नहीं कर पा रहे। और कोई पीछे? आपने कर लिया। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है जी। मैंने तो बोला था पहले। अच्छा, आपने बोला? हाँ, तो ये कह रहे हैं सबसे पहले मैं ही आया था, ये वाला हो गया। आप ये बोल रहे हैं जी, आप ये आगे जिनका नहीं निकला आपका निकला, और किसका नहीं निकला? पीछे आपका आगे। देखो जी, आपको सबसे पहले मैंने काम क्या होता, जिनको नहीं पता हमने क्या करना है, सबसे पहले इनको ना न्यूमेरिकली वैल्यूज में चेंज करना है। ठीक है जी। अब जी का कितना होता है? 7, जेड का ठीक है जी। अब देखिए कौन सा पैटर्न ड्रॉ हो रहा दिख रहा है आपको यहाँ पे? हाँ जी, रिवर्स पैटर्न दिख रहा है। नहीं मतलब रिवर्स गेड़ा है मेरे को तो कुछ माइनस करके रिवर्स है मैं कौन कह रहा है रिवर्स पैटर्न है? इलॉजिकल है सर पैटर्न जी है, मतलब सर ये है माइनस करके लिखा हुआ है। हाँ जी। रिवर्स SM27 में से माइनस करते हुए ऐसे बना के लिखा हुआ है। वो ये ऐसे लिखा हुआ है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ सर से पीछे बनाए से भी तो कर सकते हैं। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ से बनाए से अपने ए वाई बी ए जेड ई से बी, ए के ऑप्शन में भी है। क्योंकि अगर दूसरे ऑप्शन में एक और भी होता तो फिर वर्ड भी तो दूसरा होता ताकि हम और भी बना सकते। ठीक है जी, ऐसे भी लॉजिकल नहीं है ये। आपका मैंने आपको कल ही अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि रिवर्स में होता है। मैंने आपको कल भी सिखाया था कि आप देखो यहाँ पे कोई पैटर्न ड्रॉ नहीं हो रहा है, 20 7 नहीं बन रहा, रिवर्स यहाँ पे +2 हो रहा है। इसके यहाँ पे +2 होने से 14 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 26 आ रहा है।
कोई प्लस का पैटर्न नहीं चल रहा, ना कोई रिवर्स पैटर्न चल रहा है यहाँ दोनों को पे। प्लस करके 27 आ हाँ जी, दोनों को प्लस करके 27 आ रहा है। यस, ये आप देखिए कि इन सबको जो इसको प्लस करोगे ये 27 बन रहा है। 1 और 6 को करोगे 26 करोगे तो 27 बन रहा है। 2 + 25 27, जिनको भी प्लस करोगे 27 बन रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा था इनको भी आपको प्लस प्लस कर करके 27 बनाना सबको। तो आप देखोगे इसका नंबर कितना है, 10 21 9 3 5। इसको 27 बनाना तो यहाँ पे कौन सा नंबर आना चाहिए था, 17 क्यू इसको 6 नेक्स्ट, अगला 24 अगला, 22 तो 17 पे कौन होता हमारा, क्यू देन 6 पे, आर 24 पे, एक्स ई। तो देखिए जी ये कल्ला अकेला ये वाला पैटर्न है, 27 ये वाला आंसर। ठीक है जी। और वैसे भी आप देखा जाए तो आपको कल वाला जो मैंने रिवर्स बताया था, टी के साथ अपोजिट होता जी, मैंने कल सिखाया था ना जी टी, देन जेड के साथ ए, बी के साथ बाय, एल के साथ ओ, ई के साथ वी इलेक्ट्रिक व्हीकल, जैसे मैंने आपको कल बताया था। तो आपको डायरेक्ट ई से पता लगना चाहिए, जे का उल्टा क्या होता है क्यू, यू का उल्टा एफ, आई का आर, सी का एक्स, देन ई का वी। ठीक है जी। हाँ जी, हमें तो आंसर निकालना, आप जैसे मर्जी प्रिडिक्ट करो। आपने सोचा है कि एक ही ऑप्शन में बी है तो वैसे भी हो सकता है, ठीक है। हैं? चलिए तो अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम। भाई तो बहुत दिल्ली दिल्ली का कोड दिया आपको CCIDD, ठीक है जी। और आपको बताना है बॉम्बे का क्या कोड होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका AJMEVE, JXBS, और आगे WXYZAX। आई के बाद क्या लिखा, ओवर बी है इसका। भाई मैं सब ना ये गेम नहीं खेलूंगा अगर मुझे ओवर के option नहीं नहीं है। है। एम के 3 पीछे कहां पे, एक मिनट। आई के बाद नहीं ये नहीं है, डी नहीं है, ये है फोर्थ वाला। खर्च फोर्थ में नहीं है। तो ऑप्शन क्यों भी नहीं देखिए, है? ऑप्शन नहीं दिख रहा है। हाँ फोर्थ है ये। अरे नहीं फोर्थ सेकंड ही है भाई, ये सेकंड भी नहीं है। हाँ जी, एक पर आ जाइए सर जैसे वो डी जी। है -1 किया, सी आ गया, ई का -2 किया, एल का -3 बिल्कुल किया, एच का पीछे -4 M का किया, है, आई का -5 किया। ठीक है जी, वैसे बी का -1 किया तो ए आ गया, ठीक है। ओ का -2 किया तो वो कितना आ गया, एम आ गया। हम्म, तो बस ये सेकंड ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है। हाँ जी, वैसे -3 Not- -4 ना ना तो हाँ जी, पता लगा ये वाला। क्यों एम के वो क्या है, एम का वाई कैसे है, एम का वाई कैसे आया? -3 करके सर एम की जगह वाई की जगह जे नहीं आना था कहाँ पे, सेकंड वाले में। कहाँ, यहाँ पे जे आना चाहिए था। हाँ जी। तो फिर बी की जगह अच्छा ठीक है। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ ऑप्शन कर लो, हमने नीचे लेकर देख लिया। को। ए एम जे, गलत लिख दिया हमने। वाइब्स ठीक है। यही है, फिर हमारा गलत है। नन ऑफ None of the above आएगा फिर तो। फिफ्थ है सर। ठीक है, इसका ऑप्शन हमारा फिफ्थ है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन था, ठीक है। मैंने यहाँ पे गलत भी लिख दिया, तब मैं बोलूँगा नोट पे क्लिक कर दो, ठीक है। और मैंने सच में गलत लिख दिया, ऑप्शन में जे था, ठीक है। लेकिन फिर भी आपका आंसर तो यही, यहाँ पे जे ही आना चाहिए था, लेकिन मेरे से गलती से यहाँ पे वाई लिखा गया। तो हम इसके साथ चलेंगे फिर, ठीक है। अगर तो जे होता फिर तो हाँ जे होता है फिर तो वही आंसर आता हमारा, ठीक है। अगर यहाँ पे जे होता तो हमारा आंसर यही आता। पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है आपको यहाँ पे, ठीक गेस किया आपने कि यहाँ से, अब अगर यहाँ देखें तो ये इसका होता है 4 3 3 9 4 4। आप यहाँ से देखेंगे इसका 5 होता है, ये 12 8 9। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, -1। देन इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे भी। तो ये वाले पैटर्न से चलेंगे तो b -1 कितना होगा a, और 15 -1 कितना हो जाएगा 14, -2 सॉरी -2 बढ़ता जा रहा है ना, -2 तो कितना आ जाएगा 13 13। तो 13 किसका होता है, M। m का। तो यही आपके पास ऑप्शन होगा, बाकी तो नहीं होंगे a, ठीक है। तो ये ऐसे ही पैटर्न को आपको हर बार इसमें देखना होता है। ये वाले क्वेश्चंस तो आप कर लोगे, इसमें आप थोड़ी सी आगे पीछे देख के लिखूंगा नहीं, लिखूंगा, मेरे को लिखने में टाइम लगेगा, आप 2 मिनट में आंसर बता दोगे। ऑप्शन मत लिखो। हाँ जी, ऑप्शन ना लिखूं,
ठीक है पहले मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, ये पहली बोल दूंगा। पहले बोल दे रहे मुझे तो लिखने भी नहीं दे ये ऑप्शन वाला देख नहीं पा तू बाहर तू सब बोल। मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ GIPANCI। ठीक है जी, तो आपको बताना है ये कल का क्या होगा, बताइए। RIMLCASE। यार रुक जा। ठीक है, जैसे कर तो अपने आंसर लिख कर मुझे मेल कर दिया, ठीक है। किसी और को बोलने नहीं दे रहा, टाइम लगेगा। टाइम लग जाएगा। हाँ जी, सबको देखने था, आइडेंटिफाई करने थे सबको। हाँ जी, SE तो पूरा वर्ड बनाओ और फिर बताओ क्या आएगा। बताओ बताओ। हाँ जी, क्या क्या बता रहे हो? LACSE। SE ठीक है, यही होगा इसका आंसर। हाँ जी, क्या कह रहे हो? अब ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, 3 2 1 चल रहा है। हाँ जी, अगले में तो करना पड़ेगा ना आपको ये चीज। यहाँ पे तो हो रहा है ना जी दोनों लिख रहे हैं, लेकिन आप अगले वाले को भी देखो ना कि यहाँ पे जी, अगर ये यहाँ पे 4 5 6 है, तो देन यहाँ पे क्या हो रहा है 6 4 5, ठीक है। देन अगले वाले में क्या हो रहा है 7 8 है ना ये, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 8 7 हो रहा है, ठीक है। तो आपने भी इसी पैटर्न से चलना है। तो यहाँ पे अगर ये 1 2 3 था, तो यहाँ पे कितना होगा 3 2 1, तो यहाँ पे भी कितना होगा, ये 1 2 3 था, यहाँ पे ये 1 2 3 था, तो आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा 3 2 1। देन यहाँ पे 4 5 6 था, तो आपको करना पड़ेगा 6 4 5, ठीक है। देन 7 8 7, ठीक है जी। चलिए, तो ये कोड डिकोडिंग के तो थोड़ा आसान से ही होते हैं, आपको बस एक बार एनालाइज करना था। अल्फाबेट्स में थोड़ा ध्यान देना और थोड़ा इसमें तेज हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ उसके ऊपर थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन पे। अब ये है, अब वी कोड में थोड़े से डिफरेंट भी आते हैं, लाइक ये ऐसे हो गया, दिल्ली लिखा है, इसका कोड दिया 7 3 5 4 1, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है कैलकाटा, उसका कोड दिया आपको 8 2 5 8 9 6 6 2। तो आपसे पूछा कालीपुट की नंबर होगा, कालीपुट कालीपुट ये क्या होता है? कैलिकट जगह कैलिकट जगह कहाँ पे? केरला के केरला में? क्या बात कर रहे हैं, सच में? मैं कह रहा था मार्स में आ गई जगह। जल्दी से बताएंगे क्या हो सकता है इसका कोड? ऑप्शन भी दूं? 896 ऑप्शन भी दूं? ऑप्शन दे देते हैं उसके। 5 2 7 9 4 3 1 5 9 7 8 2 1 3 8 2 5 1 8 9 6 8 5 4 3 6 9। थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन कैसे एलिमिनेट किया आपने? टी की वैल्यू 6 है, हाँ जी,
टी की वैल्यू 6 है। ठीक है जी। सर सी एल का सी एल नीचे आएगा सर। L5 हाँ जी, आपने बस एक चीज़ कहीं देखना है, यहाँ पे L है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी L है और यहाँ पे भी 5 आ रहा है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ पता लगी, L का कोड होगा 5 होगा, तीसरे नंबर पे 5 आना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें तीसरे नंबर पे 5 आ रहा है। ठीक है जी, एक ही ऑप्शन है उसमें तीसरे नंबर पे 5 आ रहा है और यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, हमने सबको एलिमिनेट नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। जल्दी जल्दी आपको एक नंबर को ढूंढना है और दूसरे को उससे हमने कर देना, क्योंकि आप एक चीज़ देखिए, L है वो सब में कॉमन है। ठीक है, और वर्ड तो नहीं दिख रहा कॉमन, लेकिन L सब में। तो आप देखो L की पोजीशन कहाँ पे, वहाँ पे भी थर्ड पे, यहाँ पे भी थर्ड पे, और यहाँ पे L की पोजीशन भी थर्ड पे, तो थर्ड पे 5 होना चाहिए। कोई भी पैटर्न ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद अब करते हैं एक और क्वेश्चन ऐसी नंबर वाले। देखिए, आपके पास लिखा हुआ है गो लिखा हुआ है, जियो गो, इसका कोड दिया आपको 32। फिर आपके नीचे लिखा हुआ है शी 49। मैंने आपसे पूछा सम का क्या होगा कोड। ऑप्शन है 56, 58, 62। वही शी जो कुछ भी कर सकती है। आप फील लेके जा रहे हैं। ठीक है तब क्या भाई बॉब 10,000 पे प्लस, भाई कौन सुपर चैट तो नहीं कर रहा मुझे? चलिए, हाँ जी, इसका आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या हो सकता है इसका आंसर? बताइए, आप बताएंगे। हाँ जी, 56 किसने दिया? ओके, और कोई? इस वाले में सब प्लस करना हैं? बताना नहीं है, बता देने पता लग जाएगा। अच्छा, फिर तो मेरी ड्यूटी खत्म हो जाएगी, मुझे घर जाना पड़ेगा इसे। आप बता दो। हाँ जी, 56 आ रहा है। ठीक है जी, और कोई? 56। आप तुम बोलोगे। ओके, नाइस। हाँ जी, पता लगा किसी को? आगे पता लगा, अभी करेंगे डिस्कस जी। और कोई लगा पता? हाँ जी, और कोई? पीछे आप दोनों तो एक ही यूनिट हो। हाँ जी, इधर दो बंदों की बात करता, पीछे एक आपकी गिनती। हाँ जी, 56 आया। देखिए जी, मैंने आपको क्या बताया था, जितने ये हमारे अल्फाबेट्स अब फ्रंट में जितने यूज नहीं होते, जितने इसके रिवर्स में ज़्यादा यूज होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपको जी, आप देखिए पहले ओरिजिनल प्लस करके देखें। जी का कितना होता है? 7 + 15 कितना रहा? 22 से कोई लॉजिक ही नहीं बनेगा उसे 32 बनाने का। तो आप क्या करो, इसको रिवर्स में प्लस करके देखो। अगर आप रिवर्स निकालोगे तो 7 जी जो होता है रिवर्स में कौन से नंबर पे होता है? 20 पे। देन
कैसे पता लगा आपको? तो जी के साथ टी आता है और टी का क्या नंबर होता है 20। ओ किसके साथ आता है? एल के साथ, एल ओ, तो एल का क्या नंबर होता है? अब आप इनको प्लस करके देखोगे तो हाँ 32 बन रहा है, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे आ जाओगे तो एस किसके साथ आता है? एच के साथ, हनी सिंह के साथ, तो एच का नंबर कितना होता है? 9, और यहाँ पे एच तो इसके साथ में ही है, एस का कितना होता है? 19। ई का कितना होता है? वो वी के साथ होता है, ई वी। वी का कितना नंबर होता है? 22। सर एस का 8 आएगा। सॉरी हाँ, एच तो उस पे होता है ना, एच 8 पे होता है, 9 पे आई होता है, ठीक है। तो ये प्लस करूंगा तो आप कितना आ रहा है? 49। तो सिमिलरली इसका सम का करके देखोगे तो कितना होएगा? 8 प्लस ओ कितने पे होता है? एल के साथ, एल का कितना होता है? 12 प्लस एस 9 पे नहीं होता है, एस 8 पे होता है। एस को उल्टा करो ना, 27 माइनस 19 कितना होगा? 8 होगा ना। एस का ओरिजिनल नंबर 19 होता है, माइनस 27 तो 8 आएगा आपके पास। एम किसके साथ? एन के साथ आता है 14। ई किसके साथ है? वी के साथ 22। इनको प्लस करो कितना आ रहा है? 56। तो आपका आंसर इज 56, ठीक है जी। अब आपके पास एक क्वेश्चन हो रहा है, एक आपके पास रीजन, रीजन इसका कोड है 6, नहीं सॉरी इसका कोड था 5। बिलीव इसका कोड है 7। तो आपसे पूछा जा रहा है गवर्नमेंट का क्या कोड होगा? क्या कोड होगा इसका? जल्दी से बताया भाई, ऑप्शन दूं? मेरे को लगता है इसमें ऑप्शन की जरूरत है। नंबर -1 हो रहा है जी। क्या आंसर होगा इसका? 9। आप यहाँ पे देखिए 6 वर्ड्स है लेकिन 5 लिखा -1। देन आप इसमें आके देखो तो इसमें कितने 8 वर्ड है -1, तो देन इसमें कितने हैं 10 वर्ड्स -1, आंसर होगा इसका 9, ठीक है। चलिए सिस्टम हाँ जी, अबे वो वाली फिर सिस्टम हो जाएगा, एलविश को बुलाना पड़ेगा। लिखने तो दिया था पहले, सिस्टम है 8 हाँ है जी। इंटू 2, 4 इंटू 2 क्योंकि 2 वाउल्स हैं। वर्ब्स है वाउल्स हाँ जी। पता लगा किसी को? जिनको नहीं लगा बता देते एक बार। आप ऊपर देखिए कितने वर्ड लिखे हुए ऊपर? 6 वर्ड लिखे हुए हैं पहले, लेकिन यहाँ पर 12 क्यों लिखा है? मैंने 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया होगा। क्यों किया होगा? इसका रीजन क्या है? आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ए और ई 2 वोवल्स हैं इसमें, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें सिस्टम लिखा, उसमें भी 6 वर्ड है लेकिन उसमें 6 ही क्यों लिखा है? क्योंकि उसमें एक वोवल है। देन नेक्स्ट में देखोगे आप 2 वोवल्स हैं और वर्ड कितने हैं? 4, तो 4 इंटू 2 8, इसका आंसर होगा 8, ठीक है जी। देखिए आपको देखा है ए टी, तो आपको नंबर 20 दे रखा है, बी ए टी आपको दिया है 40, आपसे कैट का पूछा है, कितना होगा? 60 यार मैं खेलूंगा नहीं अगर ये चीज करोगे तो। लिखने भी नहीं दे रहे हो, ऐसे एक्टिंग तो करो थोड़ी सी कि हम सोच रहे हैं। फिर सोचने की एक्टिंग तो करो कि सोच रहे हो। तुम पहले आंसर दे रहे हो। हाँ जी 60 है 60 60 है।
कैसे हुआ 60? सर A80 था और B82 इंटा 20 40 हो गया तो C का 3 1 into 20 60 हो गया 2 into 1 into 20 3 into 1 ठीक है। हाँ जी देखिए जी, अगर आप यहाँ पे लॉजिक देखें तो ये 1 होता है, ये 20 होता है। 1 into मैं बोल सकता हूँ इसको मल्टीप्लाई किया होगा तो 20 आ जाएगा। यहाँ पे t का नंबर 20 होगा, ये 1 होगा, ये कितना होता है 2। मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को तो 40 आ जाएगा। यहाँ पे आप आओगे तो इसका नंबर होता है 3, 1 और ये 20। कितना हो सकता है इसका आंसर? 60। ठीक है। ठीक है, अब मुझे नहीं समझ आ रहा है, तुम सारे इंटेलिजेंट हो गए हो। सर आप बड़ी नहीं, मैं बड़े पढ़ाता हूँ। नहीं यार ऐसे मत करो यार। चलो तो अब यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग से इतने ही क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे बाहर नहीं आता है। ठीक है जी, आप कोई से भी क्वेश्चन पेपर उठा के ले, अगर आपको इससे बाहर क्वेश्चन मिलता है तो हमें जरूर बताइए। इससे इजी आपको उधर 5 मिनट कर सकते हैं। मतलब सर ने करा दी तो टेंशन नहीं लेनी कितने है। नंबर की होगी? 50 चाहिए 100% चाहिए ना मेरे को 70 देना सभी सारे हाँ जी, 60 चाहिए। मैंने आपको सारे जो जितने भी डिफिकल्ट आ सकते थे पैटर्न सब बता दिए कि प्लस में ये आ सकता था, मल्टीप्लाई में आ सकता, प्राइम में आ सकता, वोवल्स आ सकता, इससे बाहर नहीं आ सकता। अब मैं कहाँ से लेके आऊँ? हाँ जी, रीजनिंग डिफिकल्ट होती नहीं है, रीजनिंग तो ऐसी होती है, इससे ज़्यादा कोई डिफिकल्ट मैं कहाँ से लेके आऊँ? बताओ। तुम सब इंटेलिजेंट, कल भी इंटेलिजेंट हो गए, मैं क्या करूँ? क्या बात है। हाँ जी, चलिए जी, तो अब आपके पास ना एक थोड़ा सा डिफरेंट और आ जाता है इसमें। जो मैं सुन लो कुछ नहीं होता, इसमें एक और आ जाता है, इसमें ना कोड दिए होते हैं। ऐसे लिखा होता है इफ रेन इज वाटर, कोमा वाटर इज रोड, कोमा रोड इज क्लाउड, क्लाउड इज स्काई, स्काई इज सी एंड सी इज पाथ। ठीक है, ये लिखा हुआ है। उससे ये पूछा है वेयर डू एरोप्लेन फ्लाई? स्काई को क्या बोलना है? पाथ। पाथ। तो आंसर क्या होगा इसका? ठीक है, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको ना, जो होते हैं रोड नहीं लिखना, उसमें आपने देखना कि रोड का कोड क्या दिया हुआ, सर प्यू में ऐसा आया था, उसमें वाटर को कलर बताया था, कलर आता था। कलर का आंसर ऐसे आते हैं। तो ये चीज़ देख लेना, मैंने कहा ये बताने लायक कुछ है नहीं वैसे, फिर भी ये क्वेश्चन देखना, वाटर इज ब्लू, ठीक है, ब्लू इज रेड, रेड इज वाइट, वाइट इज स्काई, स्काई इज रेन, रेन इज ग्रीन, ग्रीन इज एयर। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ द मिल्क? मिल्क का क्या कलर होता है? वाइट। तो स्काई उसका कोड है याद थोड़ी स्काई स्काई होगा सर, वाइट का वाई का कोड था स्काई। स्काई ये मुश्किल, मैं इससे मुश्किल काम मैं खुद से काम बनाऊं। एक चीज़ और तुम मेरे को तो ये था कि तुम शायद वाइट, तुम्हें दूध का कलर नहीं पता होगा। याद ही मारे लास्ट सोची तब भी वाइट ही होगा। नहीं तो वो बॉल में निकल जाती थी, तब मैं कॉफी मिक्स कर ये क्वेश्चन अच्छा देखना, ये जो क्वेश्चन में आया था ना, मैं बड़े सोच समझ के बनाया था। देखिए इसमें लिखा क्लॉक इज टेलीविजन, टेलीविजन इज ए रेडियो, रेडियो इज ओवन, ओवन इज ग्राइंडर, ग्राइंडर इज आयरन। तो व्हाट इज लेडी बेक? लेडी बेक फिर से बोलना कुछ ग्राइंडर के बाद ही बोलना जी, ग्राइंडर ग्राइंडर के बाद ही बोलना ग्राइंडर इज रेडियो। मैंने लिखा कहाँ गया था क्वेश्चन लिखने का? हाँ, क्लॉक इज टेलीविजन, टेलीविजन इज रेडियो, रेडियो इज ओवन, ओवन इज ग्राइंडर, ग्राइंडर इज आयरन। ग्राइंडर मुझसे क्वेश्चन क्या था? तो बेक ग्राइंडर व्हाट डज व्हाट विल अ लेडी बेक? बेक ब्रेन नहीं है यहाँ पे आयरन कैसे बेक करेगी जी। ग्राइंडर रेडियो ग्राइंडर बेक, बेक, BAKE बेक। सर ऑप्शन है ग्राइंडर होएगा रेडियो, ओवन, ग्राइंडर, आयरन, क्लॉक, ब्रेन। ग्राइंडर ग्राइंडर मतलब ओवन होता है तो ग्राइंडर होना नहीं ओवन इज कॉल्ड ग्राइंडर। ग्राइंडर ग्राइंडर आंसर क्या है? जी ग्राइंडर है, ओवन में ही तो बेक करते हैं।
ओवन में बेक करते हैं और ओवन का नाम क्या है? ग्राइंडर। ठीक है जी। इज कॉल्ड और इसमें फर्क नहीं होता? इज कॉल्ड और इसमें फर्क नहीं होता? इज कॉल्ड मतलब इज इक्वल्स टू होता है उसके। इज और एक पास से केला इज दिया जैसे रेडियो इज ओवन और रेडियो इज कॉल्ड ओवन, तो दोनों में फर्क नहीं होगा? कॉल्ड मतलब एक बात होती है कि उसको बोला जाता है, हाँ। इज का मतलब वो उसके बराबर है। तो सर इसका अगर इज कॉल्ड ही होता है, मतलब मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ कि टाइम उसमें बचाने के लिए। अगले साल अगले साल में साल इसमें अगले साल भी 11th साल में। अभी 11th में है यार ये उसके अभी 70 अभी नंबर आ रहे हैं। कंपटीशन दे तो अगले साल तो अगले साल तो साल में वो खा जाएगा ना। ये तेरे अब 100 से ऊपर नंबर ना आए। इसका बताना क्या होगा? इसका ये नाम लिखना जरा। नाम फिर भी आने चाहिए। फिंगर इज कॉल्ड टो, टो इज कॉल्ड फुट, फुट इज कॉल्ड थम, थम इज कॉल्ड एंकल, एंकल इज कॉल्ड palm, palm is called knee. Which one finger has a different name? एंकल सर एंकल सर दोबारा बोल एंकल एंकल Thumb is called toe. एंकल Thumb is called ankle. एंकल एंकल, एंकल जी पानी पिला दीजिए। ठीक है जी। हाँ जी, ऐसे आते हैं ये वाले, तभी तो मैं इसको करवा नहीं रहा ब्लैक बोर्ड पे। इसमें क्या ही करवाना। चलिए जी, छोड़ दिया बस। हाँ जी, एक और आता है आपके पास कोडिंग डिकोडिंग में, एक और टाइप का। वो टाइप की होती है, उसमें आपको कोड देखने होते हैं, मतलब कोड लिखे होते हैं नाम के, 3-4 वर्ड एक साथ लिखे होते हैं और आपको अगले वर्ड्स में पूछा होता है कि उसका उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। लाइक देखो जैसे आपका सी है नीट, नीट एंड क्लीन वाला नीट। ठीक है, एक आ गया नीट, नीट एंड क्लीन। ठीक है जी, इसका कोड आपको दिया हुआ ISH LTO INM। ठीक है जी। दूसरा वर्ड है आपके पास स्मॉल बट नीट, इसका कोड दिया आपको PQR INM और SCN। ठीक है, और गुड बट इलास्टिक, इसका कोड आपको दिया गया है HSM SEN। तो आपसे पूछा गया बट का क्या स्टैंड होगा? बट SCN सेन। ठीक है, उसके बाद इलास्टिक का क्या होगा? उसके बाद गुड, गुड तो अपने को पता ही क्लीन है। का क्या होगा? क्लीन इनके कोड बताएंगे। हाँ जी, नीट है सर। INM नीट होगा। INM तो नीट है। एक बताओ ना पहले तो। क्लीन तो नहीं है। नीट क्लीन नहीं है। नीट कैसे होगी? यार हाँ, नीट हो गया। तो देखिए जी, आपने क्या करना होता है, ध्यान से देखिए, आपने कॉमन वर्ड ढूंढने होते हैं। ठीक है जी, Yes, आप sir. एक चीज देखिए, यहाँ पे नीट लिखा है, इसमें भी नीट लिखा है और इसमें कुछ कॉमन है, दोनों में नहीं। नहीं। तो इन दोनों में आप देखोगे जो कोड आया ना, वो कोड भी दोनों में एक कोड ऐसा होगा जो कॉमन होगा। तो आप देखो IN ये कॉमन है, इसका मतलब ये किसका कोड होगा? नीट का कोड होगा INM। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास पता है यहाँ पे आपको लिखा हुआ है क्लीन, बट देखो बट बट ये रहा। ठीक है जी, नीचे आपके पास आ गया बट, सेम है। सेम है और इसके अलावा कुछ है नहीं है, तो बट इसमें और इसमें दोनों में एक कॉमन सेम होगा, सेम। सेम। ठीक है, ये आ गया। अब आप देखो गुड और इलास्टिक लिखा हुआ पर स्मॉल एंड नीट हो गया, तो यहाँ से आपको एक चीज और पता लगी, स्मॉल का कोड है QPR। QPR। ठीक है जी, स्मॉल का कोड हो जाएगा QPR। अब आपसे क्या पूछा मैंने? बट, तो बट का कोड क्या आएगा? सेम। सेम आएगा। वैसे एक्चुअल में क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, ये मैंने अपनी तरफ से डाल दिया। Open, अब आई नहीं इसमें सकता। आप क्या दोगे? आंसर अगर ही मैं नहीं आपसे आएगा। क्लीन पूछूंगा तो क्या आएगा? आ ही नहीं सकता। तो आप यही बोल लोगे आइदर, आइदर लगा के बोलते हैं। इसमें ऑप्शन में आपने हमेशा देखना है कि आइदर LTO और ISH। सिमिलरली इसमें भी हम यही बोलेंगे HSN और RSO। ठीक है जी, ऐसे करते हैं। ठीक है, और अगली बार अगले ऑप्शन में आपको ये बोल दिया था कि इफ इलास्टिक का कोड RSO है तो HSN किसका कोड होगा? गुड का। तो गुड का। ठीक है, तो आपको ऐसे इसके अंदर एलिमिनेट कर सकते हैं वर्ड्स को, देखना होता है कि दोनों में कौन सा कॉमन है। ठीक है जी, चलिए तो एक और ले लेते फिर आगे चलेंगे, करने वाला है नहीं इसके पास नंबर्स का।
आता है तो लास्ट लेवल क्या है? नाइट सार्को आपको बताना है आर और गुड का कोड। हाँ जी, आर तो 4 है, आर 4 है, आर तो 4 है, गुड गुड छोड़ के समरे बता दो। हाँ जी 8 है, ठीक है जी। गुड गुड में फिर से वही डल जाएगा इधर, इधर 7 और 6 ठीक है। यस, यही आते हैं इसमें, न्यूमेरिकली बता दिया और अल्फाबेटिकली, ये आप कर लोगे इजीली, तो इसमें कुछ बताने वाला लायक है नहीं, ठीक है। चलिए, तो आपके कोडिंग डिकोडिंग में इतने ही हैं, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं खून के रिश्ते पे, ब्लड रिलेशन पे। ये अल्फाबेट्स के नंबर याद रख के जाना, ठीक है। या तो कहीं पर भी एग्जाम होगा उसमें पहले लिख लेना, अगर रीजनिंग आएगी ना, हाँ हाँ, मतलब जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो उस पर लिख लेना अपने आप साइड में। देखिए क्वेश्चन है उसके चलिए जी, तो आपके पास आ गया ब्लड रिलेशन, ठीक है जी। ब्लड रिलेशन स्टार्ट करने से पहले तो आपको बता देते हैं कि मम्मी क्या होती है, पापा क्या होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, बच्चे होते हैं, उनके उनके भाई बहन होते हैं, कुछ दादा दादी भी होते हैं, ये सब होता है ब्लड रिलेशन में, ठीक है जी। पता लग गया आपको? हाँ जी, पता है। तो बस ये खत्म, चैप्टर अगला करते हैं फिर। आपको पता है फिर क्या करना है, ठीक है। चलिए जी, तो देखो ब्लड रिलेशन में कुछ नहीं होता, आपको ना रिलेशन बनाना होता है ब्लड के साथ, ठीक है। तो हमने क्या करा है, इसको कैटेगरी डिवाइड कर लिया, ठीक है। अगर आपको जैसे होता है 2 जनरेशन या 3 जनरेशन लिखा हुआ है, जनरेशन, तो जनरेशन का मतलब क्या होता है कि पहले दादा दादी हो गए, फर्स्ट जनरेशन हो गया, देन सेकंड हो गया, मम्मी पापा हो गए, देन बच्चे लोग हो गए। जैसे अगर 3 जनरेशन की बात करोगे तो आपको ये देख लेना कि ग्रैंडफादर स्टार्ट होगी, उन सन तक जाएगी, बीच में फादर मदर हो गए, ऊपर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर होगी, देन सन डॉटर कुछ भी होगी, तो ये 3 जनरेशन होती है। अगर 2 की बात करेंगे तो फादर या सन या ग्रैंडफादर या फादर, ये 2 होगी बात, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में लिखा होगा हर बार की कितनी जनरेशन की बात करनी है। अब हमने आपको जैसा अच्छा लगता है, आपने भी पहले कभी ना कभी किया होगा ये सब, फिर भी मैं जैसे तरीके से करता हूँ या जो आसान लगता है मुझे, मैं उससे बता देता हूँ आपको, ठीक है। हम क्या करते हैं, कोई भी अगर मेल हो तो मैं उसको पॉजिटिव से डिनोट करता हूँ, ठीक है। अगर आप भी करोगे तो बेटर है कि अगर कोई मेल है तो आप उसको पॉजिटिव से डिनोट कर दो, ठीक है। अगर कोई फीमेल है तो उसको नेगेटिव से डिनोट कर दो। ठीक है जी, तो ये इसको प्लस से करेंगे, इसको माइनस से करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अगर आपको फीमेल मेल की तो पता लगी, अब आपको करेंगे, अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल में ऐसे कोई लाइन होगी, ठीक है, बड़ी लाइन होगी इससे बड़ी, तो वो हम रिप्रेजेंट करेंगे सिबलिंग्स के लिए। सिबलिंग्स क्या होते हैं? भाई बहन, ठीक है। सिबलिंग्स के लिए हम क्या यूज करेंगे? बड़ी वाली हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर मैं बोलूं वर्टिकल के लिए बात करूं तो किस लिए यूज होगी? जनरेशन के लिए। वेरी गुड। कि जनरेशन चेंज हो रही है, लाइक फादर से सन के बीच में आ रही है, ग्रैंडफादर से फादर तक आ रही है,
जनरेशन चेंज के लिए हम ये लाइन यूज करेंगे, ठीक है जी। और डबल लाइन हम किसके लिए यूज करेंगे? हाँ जी, मैरिड के लिए, ठीक है। और अगर हमें कोई मिसिंग है, लाइक उन्होंने बताया नहीं कि ये चीज, मतलब ऐसे बोल दिया ए इज अ वाइफ ऑफ बी, ठीक है, या मतलब ये तो चलो उसने बता दिया, ऐसे बोल दिया स्पॉन्सी बोल दिया, ए इज स्पॉन्सी ऑफ बी, या कुछ भी बोल दिया स्पॉन्सी, तो उसका मतलब है कि दोनों के बीच में कंफर्म नहीं, ये बोल दिया कि डी इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ ए, तो उसका हस्बैंड तो नहीं ना पता हमें कौन है, डॉटर इन लॉ है उसकी। तो जब हमें कोई नेम मिसिंग होगा तो उसका हम क्या कर देंगे, वहाँ पे हम ये सर्कल सा बना देंगे छोटा कि ये मिसिंग है, हमें पता नहीं इसके बारे में ये पर्सन कौन है, ठीक है। इससे क्या होता है, थोड़ा सा ना हमें वो हेल्प हो जाती है कि आंसर जल्दी निकालने के लिए। तो जैसे ही आपके पास तो फोटोग्राफ वाले आ गए, फोटोग्राफ छोड़, हाँ जी, जैसे ये क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन ये है कि दीपक इज अ ब्रदर ऑफ रवि, ठीक है जी। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार 2 मिनट के लिए, दीपक इज ए ब्रदर ऑफ रवि, ठीक है। तो आपने पूरा नाम नहीं लिखना आपका, ठीक है, डायरेक्ट डी लिखो कि आपको पता लग जाए कि डी जो दीपक के लिए है। तो मैं अगर आपको बोलूँ डी इज अ ब्रदर ऑफ रवि, तो हमें डी का कंफर्म है, डी क्या ब्रदर है, ब्रदर मतलब लड़का हुआ, मैं लिख दिया उसके ऊपर, ये किसका है, रवि का है, ठीक है। दीपक इज अ ब्रदर ऑफ रवि, ये हमने डॉट डाला। देन उसके बाद क्या लिखेंगे, रेखा इज अ सिस्टर ऑफ अतुल। अब अतुल कौन है, रेखा कौन है, हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता लग गया कि ये यहाँ पे रवि हल्का सा डाल दो, क्योंकि इसमें एक आर नाम पे एक और चीज होगी ना। तो अब रेखा का क्या है, रेखा इज द सिस्टर ऑफ अतुल। तो अब कैसे, अभी हमें कंफर्म नहीं है ना, कहाँ लिखा है ये, रवि की बात, रवि नाम से नहीं करेंगे कभी भी हम उन्हें जज, ठीक है। जब तक आपको कुछ गिवन ना हो ना, तब तक हमने क्या होता है, रवि नाम की कोई लड़की हो ना, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, महिला जयवर्धन है, लड़की वाला महिला नाम अगला, इतना बढ़िया क्रिकेटर था, क्रिकेट नहीं खेलता, ठीक है। हाँ जी, अब मैं लिखा रेखा इज द सिस्टर ऑफ अतुल। अब आपने क्या करना है, रेखा को अलग से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पे कोई रेखा है, वो सिस्टर है, सिस्टर का मतलब वो फीमेल है, किसकी है, अतुल की, अतुल आ गया। अब अतुल क्या है, लड़का लड़की में कुछ नहीं पता, जस्ट ये अलग अलग लिख लो, इतनी इन्फॉर्मेशन उसको अलग लिख लो, फिर बाद में लास्ट में आके जुड़ जाती है। देन उसके बाद आ गया रवि इज अ सन ऑफ रेखा, जो रवि है वो रेखा का सन है। तो इसका यहाँ से अब कंफर्म हो जाएगा कि ये रेखा जो है ना, रवि जो सन है मतलब लड़का है, किसका है, रेखा का, तो ऊपर उसका आ गया रेखा। तो यहाँ पे आपको खुल जाएगा थोड़ा सा कि ये कोई लेडी है और अतुल इसका भाई है, ये अतुल आ गया, ठीक है। यहाँ से इसका जुड़ सकता है, दीपक भी इसका वही हुआ। हाँ जी, हाँ दीपक भी इसका ही लड़का हुआ, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, अंकल, ठीक है। यही पूछा हाउ इज दीपक रिलेटेड टू रेखा, कि दीपक क्या लगता है रेखा का, सन, ठीक है जी। तो यही क्वेश्चन आएगा, उसमें लिखा हुआ ग्रैंड सॉरी सन, ब्रदर, नेफ्यू और फादर, ठीक है। नेफ्यू क्या होता है, भतीजा, ठीक है, भतीजा। और नाइसी क्या होती है, भतीजी, ठीक है, ओके, नाइस जो भी होती है, उसने कुछ तो होती है। चलिए जी, तो अगला क्वेश्चन लिखेंगे, तो आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो उसका आंसर आप बताएंगे मेरे को। अगला क्वेश्चन लिखें, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है क्यूज मदर, यस, क्यू फिर एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। क्यूज मदर इज सिस्टर ऑफ पी, मदर, अरे पहले लिख लो, ये बाद में बनाना, कुछ से पहले लिख लो, मैं जो बता रहा हूँ। क्यूज मदर इज ए सिस्टर ऑफ पी एंड डॉटर ऑफ एम, सिस्टर ऑफ पी एंड डॉटर ऑफ एम, ठीक है, फुल स्टॉप। देन एस इज अ डॉटर ऑफ पी, एस इज डॉटर ऑफ पी एंड सिस्टर ऑफ टी, सिस्टर ऑफ टी, टी, फुल स्टॉप। Who is M related to T? How is M related to T? ग्रैंड पेरेंट्स, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ फिर बताना।
How is M related to? हाउ Is M related to T? हाउ इज एम रिलेटेड टू टी? तो आपके पास ऑप्शन है ग्रैंड मदर, फादर, ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर, नन ऑफ दिस। Grandmother or None of these. grandfather? None of these. आई ये है ग्रैंड मदर, Or फादर और आइदर ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, Either grandmother. ग्रैंडफादर या ग्रैंड या ई आपका हो गया नन ऑफ दिस। ग्रैंडफादर या ग्रैंड जी ये आप बताना आपने। बता दो। अरे यार 5 मिनट आप सब आंसर दे रहे हो, बेचारा वहाँ लिख रहा है, क्या लिखने भी नहीं देते, लिख लिख आराम से कर रही है, जो बोल रहे गलत आंसर नहीं। देखा आ गया चलो उसने कहा जी आपका आगे आपका आ गया। न्यू स्टूडेंट कौन से कौन से थे? तो नहीं होती है वैसे। जी वैसे नहीं होती है। कौन? अच्छा वो सर मैथ फर्स्ट टाइम आई हूँ। हाँ जी हाँ जी। तो आज यहाँ पे second time क्लास में लगे। कौन है फर्स्ट टाइम? आप ही हो? आप भी फर्स्ट टाइम में हो? अच्छा मेरे साथ फर्स्ट क्लास आपकी? अच्छा ठीक है ऐसे होता है। जी। आपको समझ आ रहा है? आपको समझ आ रहा है? मदर या ग्रैंडफादर हाँ जी हाँ तो आइदर वाला ऑप्शन यूज होगा ठीक है बढ़िया है। ठीक है बताने की जरूरत है कि बता दूं? बता दूं ठीक है। उसने क्या बोला क्यूज मदर इज द सिस्टर ऑफ पी। जो क्यू की मदर है वो सिस्टर है पी की। तो आपको नहीं पता क्यू की मदर कौन है, तो आप मैंने आपको बताया कि जिसके बारे में हमें नहीं पता होगा तो उसको हम ओ बना देंगे, ऐसे ब्रैकेट को उसको सर्कल में लिख देंगे। क्यूज जो मदर है, मदर मतलब क्या होगा? फीमेल होगी। वो सिस्टर है, किसकी सिस्टर है? वो पी की सिस्टर है। ठीक है ये आ गया। अब आपसे क्या पूछा गया है? एम पी की सिस्टर एंड डॉटर ऑफ एम। तो ये बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? ये उसी बंदे की बात कर रहे हैं जिसकी मदर है। क्योंकि जो मदर है वो तो पहली बात सिस्टर है पी की एंड डॉटर ऑफ एम। वो किसी की डॉटर भी है। किसकी डॉटर है वो? एम की डॉटर। ठीक है जी यहाँ पे आ गया। अब आपसे बोला गया एस इज द डॉटर ऑफ पी। एस जो है वो डॉटर है पी की, तो पी की डॉटर एस होगी। एस इज द डॉटर ऑफ पी ठीक है एंड सिस्टर ऑफ टी। तो ये टी की सिस्टर भी होगी। अब आपसे पूछा हुआ है हाउ एम रिलेटेड टू टी। तो टी का एम क्या लगता है? हाउ एम क्या लगता है टी का? तो टी का एम क्या लगता है? ग्रैंड फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकता है, कुछ कंफर्म नहीं हमारे पास। ठीक है जी तो ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिख लेना पहले ये वाला सारा, वरना किसी को लगेगा मैं पीछे निकल गया ना। ए इज द फादर ऑफ सी। ए इज फादर ऑफ सी बट सी इज नॉट हिज सन। ए इज द फादर ऑफ सी बट सी इज नॉट हिज सन। क्या बात है? क्या होता नाजायज हो? जी क्या पता कुछ और बीटीएस वाला बीटीएस भी हो सकता है। ठीक है जी ब्रैकेट में बीटीएस लिख दी। दस सनी लियोनी ने अडॉप्ट किया बच्चे, वैसे भी हो सकता है। वही की याद है आप, हैं? वही की याद है आप। तो वही अडॉप्ट उसने किया ना बच्चे भी रिसेंटली। हाँ जी करण जी और वो शेट वो भी था। ही इज द डॉटर ऑफ सी। E is the daughter of E is the daughter of C. F is the spouse of A. Spouse बोलते हैं spouse. F is the spouse of A. C का क्या होता है सर? बस C is A. E is the daughter of C. Question mark full stop. Then F is the spouse of A. ठीक है. B is the brother of C. F is spouse of A. हाँ जी मतलब वो उसका घरवाली है, घरवाला कुछ भी हो सकता है। ठीक है वो शादीशुदा है। F और A शादीशुदा है आपस में। is हाँ जी he is
B is the brother of C, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन फुल स्टॉप। D is the son of B, D is the son of B, फुल स्टॉप। अगला G is the spouse of B, G is spouse of B, ठीक है जान दो एक मिनट जान दो एक मिनट सर एक रिपीट कर दूंगा हम लास्ट में कर लेंगे। एक लिखना लास्ट। H is the father of G, H is father of G, ठीक है जान दो father of आगे बताओ। H is the father of G, आगे बस। Who is grandmother of D? यार बताओ जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं अच्छा आपने सुनना किसी ने क्वेश्चन रिपीट करने वाला। हाँ सुना 2 मिनट रुक जा रहा है वो भी क्या होगा। A is the father of C, पूछ के जाएगा नहीं जाओ। A is the father of C but C is not his son. E is the daughter of C, F is the spouse of A, B is the brother of C, D is the son of B, G is the spouse of B, and H is the father of O. Sorry G, father of G. हाँ जी, तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि C is A's father nephew. If C is A's father nephew, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसी क्वेश्चन में आगे थोड़ी कंडीशन डाल दी उन्होंने। अच्छा तो सी तो लेडीज है। हाँ जी, सी तो लेडीज, सी तो बूढ़ी है। हाँ जी, सी तो बेटी थी। तो मैंने ये तो बोला है C is a F's father's nephew, एफ्स A's father nephew। नीस होगी ना, नेफ्यू कैसे होगी? नहीं यहाँ पे मैं भी फिर दिया अगला क्वेश्चन। अच्छा हाँ ये अगला क्वेश्चन लगा, सॉरी ये अगला क्वेश्चन आ गया है। अब अगला करें। पहले इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट बता दीजिए, इसमें 2 पार्ट हैं। हाँ जी बोलो। Who is the son of F? बी है एक सी भी बोल रहा है। सी तो बी है अरे हाँ बी है ये तो सी है। अरे कुड़ियां अरे बी उसका बेटा है। बी है इसने पहले बोल दिया था कि सी उसका बच्चा तो है लेकिन वो उसका लड़का नहीं है। तो लड़की है गंदा खून है वो। गंदी लाना उसको। ठीक है जी। हाँ जी सबका आ गया कि ड्रॉ करके दिखाएं। आ गया बना आंसर सही है दोनों, थोड़ा बना आंसर नहीं है दोनों सही। नहीं फिर ये देखो जी हाँ ठीक है। हाँ जी आप हो रहा है भी अच्छा काम प्रगति पे वर्क ऑन प्रोग्रेस। हाँ जी आपका आ गया। A is the father of C but C is not his son. E is the daughter of C, F is spouse of A, B is the brother of C, B is brother of C, and D is the son of B. D is a son of B. G is spouse of B, G forgot, G is spouse of B, and H is the father of G. ठीक है जी। ठीक है जी। क्या पूछना है? कुछ बिंदास चलिए जी। तो फिर ये लिखिए जो क्वेश्चन हम लिख रहे थे, अगर ये वाला हो गया है तो हो गया आपका, तो लिख लिया क्वेश्चन। घर जाके प्रैक्टिस वो घर जाके देख लेंगे इसको बना के। ठीक है जी। हाँ जी आपका हो गया आंसर आ गया दोनों पीछे सबके आ गए। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे। C is A's father nephew
हाँ जी C is A's father nephew. C is A's father nephew. Father's nephew. हाँ जी father's nephew. C is A's father's nephew. कुछ भी हो सकता है. भांजा ही होता है या भतीजा भतीजा भी होता है. फादर का D is A's cousin but not the brother of C. ठीक है. D is A's cousin. D या B? सर D. एक मिनट D is ये भी बताने जो लिख रहे हैं वो पूरा करेंगे. हाँ लिख ही रहे हैं. लिख रहे हैं देखो D is A's cousin but not. एक मिनट. D is A's cousin. A for apple. D for dog. Is A for apples. A's cousin but not the brother of C. C for cat. ठीक है. First How? line बोलना. हाँ जी. First line. C is A's father's nephew. C is A's Father's nephew. and D. How D related to C? ठीक है. सिस्टर होगी D is A's cousin सिस्टर but not the brother of C. सिस्टर भी हो सकती है ठीक है. Brother of C. How D related to C? आपके पास ऑप्शन है कि वो फादर है, सिस्टर है, मदर है या आंट है. Sister. हो गया सिस्टर. ठीक है. हाँ जी. सिस्टर आ गया. हाँ जी आपका आया. ये जी सिस्टर आ गया. हाँ जी आपका आ गया. बोर हो रहा है. ये तो बोर हो रहा है. मार कौन बोर हो रहा है? ये हो रहा है. तू नहीं सर बोल दरवाजा खोल रहा है. चालू हो रहा है. बोर नहीं हो रहा. भूख लग रही है. क्वेश्चन लिखेंगे एक और. ये बढ़िया है. नीलम. नीलम आ गई है. अब नीलम आ गई है. भाई साहब मैं पहले माफी मांगता हूँ अगर किसी के घर में उसकी मम्मी पापा का नाम ऐसा कुछ होगा तो मुझे कोई नहीं बोलेगा सर आपने मेरे पापा को किसी की बहन कैसे बना दिया. ठीक है जी. पहले ही बोल रहा हूँ तो थोड़ा उसके लिए माफी मांगते हैं. नीलम क्या बोलते हैं इसको कोमा. हु इज अ दीपक्स डॉटर. हु इज ए दीपक्स डॉटर. जो नीलम है दीपक की डॉटर है वो आपको देखना है, मैं तो आपको लिख के बता दिया. ठीक है. नीलम कोमा हु इज ए दीपक्स डॉटर कोमा से टू दीपिका. क्या क्या सेज उसने बोला टू दीपिका. सेज टू दीपिका योर मदर रेखा. योर मदर रेखा इज द यंगर सिस्टर. योर मदर रेखा is the younger sister of my father. Who is the third child of Ramal? Ramlal, sorry. Yes. Younger sister of my father, who is third child of Ramlal. शर्म में आती है अपने दादा और पापा का कैसे नाम लिखते हैं. ठीक है आगे. रामलाल. आपसे पूछा how is रामलाल related to दीपिका. ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर. ऑप्शन तो देख लीजिए क्या. ग्रैंडफादर है ग्रैंड मतलब ग्रैंड अंकल अंकल है या फादर है या ग्रैंडफादर है या फादर इन लॉ है. ग्रैंडफादर है. पक्का बात है. लोग लोग कर दिए जाए. ठीक है जी. हाँ जी जो कर रहे हैं वो यार जो नए हैं जो लोग दूसरे लड़के उनको भी बोलने का मौका दो यार. तुम बोल रहे मेरे भाग गई. तुम्हें वो वाली ऐड दिखानी पड़ेगी. कौन सेंटर फ्रेश की कैसे जीभ लपलपाई. एक लास्ट क्वेश्चन है. किसी का ब्लड रिलेशन का कर लीजिए. एक और ब्लड रिलेशन का. और कितने टाइप है इसके? हाँ जी देखता हूँ चलिए जी एक क्वेश्चन लिखेंगे. हाँ जी सबका निकल गया था आंसर. करवाने की जरूरत तो नहीं है. चलिए बोल अरे नहीं खाते तो हो गया. प्रोटीन के लिए चलो भी चलते करते
नहीं जाऊंगा मैं भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तुम गेम कर दो सर रामलाल मेरे पापा का नाम था। कैसे बोल रहे हो? वो तीसरे लड़के हैं ही, तो पहली लड़की हैं। ठीक है, कोई वो नहीं करेगा। चलिए जी, क्वेश्चन लिखिए। P is the brother of Q and R. P is brother of Q and R. P is the brother of क्या हुआ, आपने नहीं करना। Q and R. P is the brother of Q and R. S is R's mother. S is R's mother. T is P's father. T is P's father. P's father. P is P's father. हाँ जी, P for parrot वाला P. P's father. Which of the following statement cannot be definitely true? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो डेफिनेटली नॉट ट्रू है? तो पहली स्टेटमेंट लिख लीजिए, T is Q's father. T is Q's father. नॉट ट्रू पूछ रहा है, कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू. S is P's mother. S is ये भी ठीक है, P's mother. ये भी ठीक है, ठीक है. P is S son. ये भी ठीक है, ये भी ट्रू है। अगली गलत है. T is S husband. हाँ जी, थर्ड ऑप्शन था. ये भी ठीक है. P is S son. P is S, ये भी ठीक है. ये तो उनसे पूछो, थर्ड ऑप्शन था ये. P is S son. ये ठीक है. ठीक है, ठीक है. फोर्थ ऑप्शन आपके पास T is S husband. ये भी ठीक है. ठीक है. ना तो आ गया. नहीं, लास्ट भी आपके पास. Q is T is son. ये गलत है, क्योंकि हमें पता नहीं मेल है कि फीमेल, बहन बेटी भी हो सकती है. Yes. तो यही बोला, कौन सा ऑप्शन होगा डेफिनेटली ट्रू नहीं है. यही है. तो Q is T is son, ये कंफर्म नहीं है आपको. ठीक है जी, चलिए. दोनों तो अब थोड़े टफ पे आते हैं. ये तो थे आसान से. इसमें एक दो टफ पे आते हैं, थोड़ा सा मतलब कैसे घुमा के टफ क्वेश्चन आता है, सब कुछ क्लियर नहीं होता. तो पहला आपके पास है, लिखिए जरा. इन ए फैमिली ऑफ 6 पर्सन A B C D E F. ठीक है. In their family of 6 person A B C D E F. ठीक है. There are 2 married couple. They are 2 married couple. ठीक है जी, आगे आ जाइए. D is the grandmother of A. D is a grandmother of A and mother of B. B is D for Delhi. अच्छा D is the grandmother of A for apple and mother of B for boat. ग्रैंडमदर है, ग्रैंडफादर. grandmother of A and mother of B. ठीक है. C is wife of B. C is wife of B and mother of F. F is the granddaughter of E. F is granddaughter of E. ठीक है. F is granddaughter of E. आपसे पूछा गया what is relation between C to A. C to and A. मदर है की. ऑप्शन देता डॉटर. ऑप्शन तो डॉटर, ग्रैंडमदर, मदर, can't be determined और none of these. मदर आ गया. हाँ जी, मदर. पक्का मदर है. पक्की बात है. पक्की बात. लॉक कर दे. पीछे सबका आ गया. E का क्या रिलेशन है F से? C to A से क्या रिलेशन है C का? A और F का C to A बोला मैंने. F और E का क्या है? F is the granddaughter of E. अच्छा, ठीक है. हाँ जी, मदर. मदर है. How many male members are there in the family? कितने मेल मेंबर्स हैं in the family? two or three. एक मिनट बताता हूँ. 2, 3, 4 can't be determined and none of these. Can't be determined. क्योंकि A का नहीं पता हमें वो मेल है कि फीमेल है. नहीं, B का और जो E है वो इसका हस्बैंड हुआ. तो 2 तो पता है, तीसरे का नहीं. तीसरे का. 2 है. can't be determined. ठीक है, can't be determined हो सकता है, एक बार चेक करूँगा.
व्हाट इज दी नहीं है तो हु अमंग्स वन ऑफ द कपल, इनमें से कौन से कपल हैं? सी डी डी बी बी सी और डी बी सी डी ज्यादा दादी है, बी सी होगी। ठीक है ये ऐसी है क्या उनकी है ना। अरे यार उनकी ऐसे चलिए ये भी ठीक है। ये भाई ये ऐसी है, इससे ऐसी आएगा आप एग्जाम में देख लेंगे। आप चाहे अपने प्रीवियस ईयर कोई भी उठा के देख लीजिए क्वेश्चन पेपर, उसके अंदर भी आपको ऐसे ही प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा है, दोनों को करना ही नहीं आ सर वो तो ऐसे कर लिया रहा। अगर वो तो ऐसे ही इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अरे वो तो वो वाला क्वेश्चन था, तू दिखा पांच कॉन्सेप्ट से ये वाला करवाया था। वो तो हमें वो भी नहीं कर सकते हाँ, तो आया। मैंने कहा आज करवाया ना आंसर कब हम कर लेंगे? कंसेप्ट नहीं पता जो क्वेश्चन तो किसी क्वेश्चन सारे सॉल्व मुझे मेरे मैथ से सारे सॉल्व हो जाते हैं, मेरे फॉर्मूले ये वाला क्वेश्चन है बढ़िया, ये करो क्वेश्चन तो बोलने भाई। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन लिखेंगे एक सारे के सारे। हाँ जी क्वेश्चन लिखें। देयर इज अ फैमिली इन 6 पर्सन A B C D E F। देयर इज अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन A B C D E F। ठीक है। देयर आर लॉयर, डॉक्टर, टीचर, सेल्समैन, इंजीनियर एंड अकाउंटेंट। लॉयर, डॉक्टर, टीचर, सेल्समैन, अकाउंटेंट। और दो ही तुम्हारे। हाँ जी एक मिनट, लॉयर, डॉक्टर, टीचर, टीचर, सेल्समैन, इंजीनियर, अकाउंटेंट। बताओ जी, घर में जो इंजीनियर उसकी तो कोई वैल्यू नहीं होगी। सेल्समैन की बढ़िया सेल्समैन की सेल्समैन, इंजीनियर, अकाउंटेंट एंड अकाउंटेंट। ठीक है जी। इंजीनियर बेचारे इनके बीच में ऐसा सोचते हो कहाँ मैं उम्मीदों की नगरी में आ गया, पढ़े लिखों की नगरी में आ गए हैं। पढ़े लिखे तो होते हैं, जॉब नहीं होती उनके पास। तभी लोग नॉन मेडिकल छोड़ के आजकल में ठीक है। आगे लिखिए जिसके बाद क्या लाइन है? देयर आर 2 मैरिड कपल इन द फैमिली। देयर आर 2 मैरिड कपल इन द फैमिली। अब पहला पॉइंट लिखेंगे, डी इज द सेल्समैन इज मैरिड टू द लेडी टीचर। और ये भी कोई बोलने की बात है, लेडी टीचर नहीं आजकल तो लीगल हो रहा है सब कुछ, लीगल है कुछ हो रहा है, हो गया। डी द सेल्समैन इज मैरिड टू द लेडी टीचर। ठीक है। उसके बाद द डॉक्टर इज मैरिड टू लॉयर। द डॉक्टर इज मैरिड टू लॉयर। द डॉक्टर इज मैरिड टू लॉयर। एफ कोमा द अकाउंटेंट इज द सन ऑफ बी